नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान अकेडमी में। बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या होगी। सारी जानकारी देता हूँ। सिविल, विद्युत, यांत्रिकी, मानचित्रिका, जिसमें से भी आप ध्यान रखिए। आप लोग कुछ लोग पूछे सर सिविल से हूँ तो क्या होगा। सारी जानकारी देता हूँ रूल बुक के साथ, ठीक है। इसको अच्छे से देखो तब समझ पाओगे। देखो क्या है ना, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है होती है, उपलब्ध होती है। कोशिश करता हूँ आपको कि सही इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए सभी तक ये चैनल पर पहुँचाया करिए, सब्सक्राइब करवाया करिए, लोगों को शेयर किया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जुड़ सकें और आप लोग भी आगे की जो चीज़ें आपको मिल सकें। बहुत जल्दी मिशन 1 लाख चल रहा है, तो 1 लाख इसको पूरा करना है। इसके सब्सक्राइबर को बहुत जल्दी ही 10 से 15 दिन के अंदर ये आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है। और ये करवाना है आपको। ये छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो इसके हम कंप्लीट इस पे चलते हैं, इसका क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी विभागीय जो है अर्थ नियम जो भी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। इस पे होगा क्या क्या, देखिए। यह है समूह 3 ग्रुप 3। कुल प्रश्न पत्र एक ही प्रश्न पेपर होता है, 200 नंबर का होता है। जैसे एसआई का होता है ना, सेम टू सेम ऐसे ही मानी। पहले 100 नंबर पे सामान्य ज्ञान जीके होगा, सामान्य हिंदी होगी, सामान्य अंग्रेजी होगी, गणित होगी, सामान्य तार्किक योग्यता रीजनिंग होगी, सामान्य विज्ञान होगी, कंप्यूटर ज्ञान होगा। प्लीज़ से दिमाग में रखिए आप। लगभग आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 विषय होंगे जो आएंगे किसमें, आपके 100 नंबर में। दूसरा 100 नंबर आपका जो आपने एग्ज़ाम के लिए या आपकी क्वालिफिकेशन है संबंधित जो विषय होगा वहाँ से प्रश्न पूछेगा, ठीक। पहली बात है। तो पात्रता भाई सिंपल है। इसके लिए आपको अभ्यर्थी को शैक्षणिक तकनीकी योग्यता जो होने चाहिए समूह 3 के लिए। 10वीं जो है 12वीं जो है विषय में 3 वर्ष का डिप्लोमा, साथ ही 12वीं होना चाहिए, तब ठीक है। या मानचित्रकार, सहायक मानचित्रकार, हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल के साथ आप नक्शा उनके लोगों के पास होता है ना, आर्किटेक्ट का एक प्रमाण पत्र होता है, डिप्लोमा तो होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और 18 वर्ष से अधिकतम आयु 40 वर्ष तक के लिए ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो और SC ST OBC वगैरह के लिए 45 साल। तो ये चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति से देखा जाता है, ठीक है। इस पे देखो आप लोग, जैसे पुरुष आवेदक जो है ये 18 से 25, लेकिन MP के लोग, बाहर के लोग के लिए 18 से 25 है, MP के लिए ये जो एज रहेगी, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखना है हमारे लिए। ये जो आप लोग बेसिक तौर पर होता है ना, एज का मुद्दा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सर, तो ये सारी क्वालिफिकेशन, आप सिविल इंजीनियर हैं, आप क्या है, ये सारी इसमें चीज़ें जारी रहेंगी, ठीक है। तो बाकी ये सारा चीज़ देख सकते हैं आप। देखो इसमें जो भर्ती होती है, मैंने संज्ञान निकाला है, 2018 में भर्ती आई थी, वहाँ से लिया है इसको मैंने। तो भर्ती का प्रकार सीधी भर्ती में जैसे आपका होता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी जबलपुर वगैरह में, या अभियंता जल विभाग तुलसीनगर, ये सारे होते हैं, ठीक है। उपयंत्री विद्युत, प्रमुख मानचित्रकार, सिविल के लिए भी है, सहायक चित्रकार, है ना। इसके लिए जो भर्ती के प्रकार बैकलॉग में भी आते हैं बहुत सारी भर्ती, इसमें सब कुछ है, बैकलॉग भी है, इसमें संविदा भी है। तो कुछ लोग कह रहे थे सर संविदा, ऐसा नहीं है। इसमें तीनों प्रकार की भर्ती, कुछ संविदा भी होती है, कुछ चीज़ें होती है, सब अलग अलग भर्ती होती हैं, ठीक। अब हर भर्ती में आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देखो आप। जैसे आपको मान लीजिए सबसे पहले है, आपको है सिविल इंजीनियर मानचित्र व्यवसाय प्रमाण पत्र 3 10वीं प्लस भर्ती के बाद, इसका आपका 2400 ग्रेड पे होता है, ठीक। अच्छा, दूसरा आता है हमारा एक और होता है हमारा सर्वेयर होता है, ठीक है। उस पर भी ये 2018 का, इसमें भी पद बढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। एक आपके लिए बता रहा हूँ ताकि आप तैयार रहो, अभी थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका। इसके बाद आता है आपका 3200 ग्रेड पे, इसमें विद्युत इंजीनियरिंग में आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए, कि इलेक्ट्रिक में होना चाहिए, या कि आपका मैकेनिकल में 3 साल का होना चाहिए। अच्छा, दूसरा 3200 ग्रेड पे सिविल इंजीनियर का 3 वर्ष का डिप्लोमा जो है उनके लिए। तो ऐसे ही करके और भी है,
2400 ग्रेड पे सीधे भर्ती मानचित्रकार में डिप्लोमा के लिए बात की गई है, ठीक है। 32 सिविल इंजीनियर डिप्लोमा की बात की गई। तो ये सारा है, क्योंकि जो आपकी योग्यता होती वही रहती है, ठीक है। तो ये आप सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी तैयारी पे लग जाइए आप लोग तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। जो था मुझे लगा आप लोगों को सब कुछ एक बार डिटेल बता देना चाहिए कि क्या क्या डिटेल है, क्या क्या डिटेल नहीं है ना। तो मेरे पास 2018 का इसमें वेबसाइट में पड़ा था, तो मैं सोचा वहाँ से निकाल करके आपको दे दूँ, ताकि आप लोग परेशान मत हो कि इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, क्या चीज़ नहीं है ना। और अगर हो सका तो हम लोग कुछ टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करा देंगे चौहान एकेडमी एप्लीकेशन पर, ठीक है। अगर इंक्वायरी ज़्यादा आती है तो देखा जाएगा, है ना। तो अपना ध्यान रखिए सभी लोग, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। हाँ, एक बात और, 2020 का 2018 का ये नोटिफिकेशन था, 2020 का नोटिफिकेशन थोड़ी ही देर में पीवी की वेबसाइट में आ जाएगा। रहेगा सब कुछ सेम टू सेम, बस भर्तियां जो है संख्या कम या बढ़ सकती हैं, योग्यता बाकी सब कुछ सेम है। एज मैंने बता दिया 40 साल तक है जनरल के लिए, 45 साल SC ST OBC वगैरह के लिए, ठीक। पेपर मैंने बता दिया, पेपर क्या आता है, सिलेबस क्या आता है, सब कुछ। अब आप लोग खुश रहिए, अपना एग्ज़ाम पर फोकस करिए, ठीक। जय हिंद जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, बाय।